बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का गैंग रेप होता है और हमारा जो सरकार है वो भी सोया हुआ है। सरकार ने फिलहाल के लिए बहुत सारी कार्रवाई की है, लेकिन यहाँ पे साफ नजर आता है कि हमारा सिस्टम कितना फेलियर है। हमारा सिस्टम किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटी बचाने की जरूरत ही क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं बेटी खतरे में है। केस जो आया है नजर में सबके, ये भी नहीं आता क्योंकि इसको दबाया गया, इतना दबाया गया कि लोग इसके बारे में ना पता कर पाए, ना जान पाए। जब भी हमारे सामने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तभी हम उसके बारे में जान पाते हैं और तभी लोग उससे सवाल पूछते हैं, तभी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। ऐसे डेली 90 रेप केसेस जो है फाइल होते हैं और ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो तक किसी की नजर में तक नहीं आते, ना किसी पुलिस को पता चलता है। ऐसे कई सारे रेप होते हैं जो स्कूल के अंदर होते हैं और घर के अंदर होते हैं, परिवार वाले ही करते हैं और घर वाले ही करते हैं, लेकिन किसी को इसके बारे में भनक नहीं लगती क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं मत बोलना। मेरे कई सारे ऐसे जान के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर मेरे साथ बदतमीजी करते लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, सर मेरे ऐसे टच करते हैं, सर कहीं ऐसे गले में हाथ डालते मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर पे बताऊंगी तो घर वाले मुझे ही दोषी ठहराएंगे। हमारे समाज में, हमारे घर में ही हमारा तिरस्कार होता है, हमारे घर में ही हमारा जो है बलात्कार होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा है। हमारे वहां पे पेरेंटिंग को ऐसे रखा गया है कि हमारे वहां कुछ भी नहीं, बच्चा है तो बच्चा है बस। अगर कोई गलती कर रहा है तो गलती सिर्फ आपके बच्चे की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। हमारे समाज में बहुत सारी चीजें लाने की आवश्यकता है, लेकिन कैसे आएगा जब हमारे समाज में जो मेन व्यक्ति हैं, माता पिता ही नहीं समझते अपने बच्चों को। अगर कोई गलती हो रही तो उनको लगेगा उनका बच्चा ही वो गलती कर रहा है, कोई और गलती कर ही नहीं सकता है। अगर स्कूल में टीचर ने कुछ कहा है इसका मतलब बच्चे की गलती है, टीचर की गलती नहीं हो सकती। अभी जल्दी एक केस आया था, टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि उसकी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए और उस बच्चे की मौत हो गई। ये कोलकाता का जो केस है ना, ये सिर्फ उसी लड़के का केस नहीं है, ये भारत में बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन सामने कितने को आता? मात्र 1 या 2 का। कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी जी को अब इस बात को दिक्कत नहीं होगी कि उनके वहां पे लड़कियां सेफ नहीं है, उनके वहां नहीं पूरे भारत में लड़कियां सेफ नहीं है। IIT BHU में आपने देखा था कि वहां पे कैसे, देखो नेता जो होते हैं ना वो किसी पार्टी के होते हैं। मेरा किसी खास पार्टी से लेना देना नहीं है, मुझे ना कोई पार्टी पसंद है ना मुझे कोई व्यक्ति पसंद है। मुझे पसंद है वो लोग जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन शायद देश को आगे बढ़ाने में नेताओं का कोई काम होगा। हम अगर वोट देते समय सिर्फ एक बार इनके बारे में सर्च कर ले, एक बार इनके बारे में हम पता कर ले कि ये कैसे हैं, तब हम शायद अपने देश को कुछ बेहतर बना सकते हैं। अपने वोट देने का अधिकार को तो नहीं ऊंचा उठाइए, उसको तो नहीं मजबूत बनाइए, जिसको मत हो उसको मत जिता दीजिए, ताकि ये बीजेपी के दल्ले साले सब क्या कर रहे हैं। ऐसा हमारे समाज में क्यों होता है? जिस लड़की का रेप हुआ है उसके साथ क्या क्या किया है इन लोगों ने, जिसने भी किया है आएगी जल्दी, कुछ दिन रुको अभी बस। ये केस बहुत लंबा चलेगा, अगर लंबा नहीं चलेगा ना तो आप जान लीजिए कि आज उसके साथ हुआ है कल आपके वहां पे भी होगा। मेरी एक दोस्त है, मैं उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत टेंशन में रहता हूँ कि उसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए। उसके घर वाले समझते हैं कि मैं ही उसका दुश्मन हूँ। याद रखना कि आप इस समाज में तभी सुरक्षित हैं जब आप कोई बड़े आदमी होंगे। आपने पोर्सिया वाला केस भी देखा होगा, जिसमें एक बड़े अमीर जादे के लड़के ने एक लड़का एक लड़की को चल के चले गए, वो कुछ नहीं हुआ। कहाँ है आज कौन उसकी बात कर रहा है? क्या हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता। क्यों पता होगा? कैसे पता होगा जब उसके बारे में बात ही नहीं होगी। यही होता है केस में, कुछ दिन बातें चलेंगी, धीरे धीरे बातें चलेंगी, कुछ दिन के बाद सारा खत्म। कोई ना इसके बारे में आवाज उठाएगा ना कुछ होगा। अगर हिम्मत है ना तो आवाज उठाओ, मोबाइल फोन है, स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, सरकार को टैग करो, गवर्नमेंट को टैग करो, मोदी जी को टैग करो। वोट दो ना इनको, वोट चाहिए तो देखो भाई
इसको कंट्रोल करो ना, क्यों नहीं कर पाते हो? ये सब रिजल्ट जानते हो किसका है? हमारे समाज में हवस पूरी तरीके से भरा पड़ा है, जहां पर देखो वहां पर हवस है। इंस्टाग्राम पे कुछ बैन होना चाहिए ना, कि इस तरीके से न्यूड कंटेंट नहीं डाल सकते हो। अगर क्रोम पे कोई जो है वल्गर वीडियो सर्च करता है तो तुरंत आ जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत में उन चीज़ों को बैन किया जाए? तो पता है कि इन चीज़ों से भारत में कोई कमाई नहीं होनी है, या फिर हमारा इससे क्या लाभ है? हमारा यूथ पूरी तरीके से खोखला होता जा रहा है। हमें इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए। स्कूल के टीचरों से भाई मेरा निवेदन है कि लड़कियों को ऑब्जेक्ट मत बनाओ। हमेशा देखते हैं कि हम जब भी टीचर की बात आती है तो टीचर करते क्या है कि टीचरों का ये मतलब हमने देखा ध्यान से कि ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है बहुत अच्छे से करते हैं। गर्ल्स क्या होती है भाई? खाना बनाने के लिए होती है। गर्ल्स नीची होती लड़कों से। भाई क्यों? लड़कों के 4 हाथ होते हैं, लड़कियों के 2 ही हाथ होते हैं क्या? दोनों के बराबर होते हैं। भगवान ने बनाने में कोई कमी नहीं रखी, तो आप क्यों जस्टिफिकेशन देते हैं उनके बारे में? आप बराबर करिए। उनके जो आंख में अंधा पट्टा लगा हो उसको दूर करिए, आप बराबर करिए। समाज में इतनी कुरीतियां हैं कि उनको खत्म करने के लिए हमें किसी भजन कीर्तन की नहीं, हमें समाज में एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि एजुकेशन वाले लोग रेप नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो हवस की भूख हम ही लोग भरते हैं सोशल मीडिया के तहत। जैसे सोशल मीडिया है तब से केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, उससे हाई 5G स्पीड आ चुकी है। निवेदन है मोदी जी कि सिर्फ कंट्रोल लगा दीजिए इन चीज़ों पर। वीडियोस जो बनती हैं इन सब चीज़ों पे कुछ कंट्रोल करिए, कुछ करिए ज़रूर यार। मुझे रोना आता है इन सब चीज़ों को देख के। जब भी ऐसा कोई केस आता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बस ऐसे ही वीडियोस बना सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई नो, मुझे सब पता है कि मतलब औकात है। ऐसा नहीं कि मेरा एक वोट देने का अधिकार, मैं उसी को वोट दूंगा जो मेरे लिए हित में काम करेगा। आप भी दे सकते हो। आप भी अपने अंदर के जो व्यक्तित्व है उसको निखारिए, समाज में कुछ जन कल्याण के लिए करिए, वरना ये समाज आपको नहीं बख्शेगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, दिल की बहुत भड़ास है। जब से मैंने इसके बारे में सुना है, रिसर्च की है, अभी नहीं बताना चाहता हूँ। अभी रोने लगूंगा आपके सामने, अच्छा नहीं लगेगा। इतनी बर्बरता से कोई अगर कुछ भी करता है ना तो समाज में वो हित नहीं अनहित करता है। समाज को एक अलग दिशा में मोड़ने, गलत दिशा में मोड़ने का काम करता है। इस समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने देश में इन लोगों के लिए कड़े कानून बनाने होंगे और प्रशासन को ठीक करना होगा। भाई उस कॉलेज में वो लड़की आराम कर रही थी, क्या वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस चीज़ को सही कर सके? क्या कोई लड़की 36 घंटा नौकरी करती है? आप बताइए। इतनी देर तक उससे काम करवाया जा रहा है, क्या उसके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी को कोई इंतजाम रहता है? और जिसने भी कुकर्म किया है ना बेटा, अगर पल्ले में आ गए तो जनता तुमको बहुत पी लेगी। वो इतना समझाएगी ना कि इतना तुमने आज तक नहीं देखा होगा। क्योंकि अब जो लोग हैं ना, जब निर्भया वाला हुआ था तब मैं नहीं जानता था, तब मैंने सुना है सिर्फ, उसके बाद में पढ़ा है, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था। लेकिन अब ये केस मैं जानता हूँ। देखो अब जो लोग हैं ना नए उनके अंदर खून में उबाल है। वो अगर मिल गए ना बेटा, धरा गए जैसे, कायदे से सुनते जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कुछ भी कर लो, टॉय खरीद लो, उससे कर लो। क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हो? क्या मिल जाता है इन लोगों को? बहुत डर लगता है। घर में एक बहन है, एक फ्रेंड भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, लड़कियां हैं, सबको मैं पढ़ाता हूँ। तो समाज में इन लोगों से डर लगता है कि कहीं ये लोग कुछ कर ना दे। उस कुछ करने की वजह से दिमाग में बहुत टेंशन बना रहता है। प्लीज़ यार, अगर करते हो ना तो जो कर रहे हो वो कर लो, बट किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी की रुलाओ मत। किसी को अपनी वजह से, तुम्हारी वजह से अगर किसी को दिक्कत होती है, समझ लो उस दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति हो तुम। अगर तुम्हारी वजह से किसी को आंसू निकलते हैं, किसी को परेशानी होती है, किसी को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से, तो आप इस दुनिया में किसी काबिल के नहीं हो। ये मेरी बात मेरी याद रखना। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और हो सके तो शेयर कर देना। बाकी